चुगली निंदा करने वाली बातें नहीं, बुरी बातें नहीं, किसी को निंदना नहीं। मेरा घर प्रार्थना घर कहना चाहिए। अगर ऐसा फिर भी हम लोगों के हमारे जीवन में आज भी ऐसी बातें हैं, किसी को निंदना, किसी की बुराई करनी, किसी के ऊपर हंसना, ठट्ठा करना, उसे खराब करना, अपने आप को डिफेंस करना, मैं बहुत सही हूँ या मैं बहुत बड़ी मूर्ति हूँ, मैं कुछ नहीं ऐसा कर सकती या मैं कुछ नहीं ऐसा कर सकता। तो आप मेरी बात याद रखें, परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज बोलता है, लेखा देना पड़ेगा। ऐसी बातों की माफी नहीं मिलती। बाइबल में ऐसे बहुत सारे पाप हैं जो माफ किए गए हैं। बाइबल में से ऐसे बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिनकी माफी नहीं दी गई। लूत की पत्नी ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी नमक का खंभा बन गई थी वो। रोमियो की पत्री में पढ़े, वहां पर लिखा, कहता ऐसे पाप है जिनकी माफी नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उससे कहीं खड़ा होने वाला आज तक नहीं जीता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो परमेश्वर है। मैंने कहा आपकी तारीफ। इसलिए समझाओ अपने परिवारों को, अपने परिवार से प्रार्थना करो, कहीं ये ना हो जाए कि आप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, उससे सामने खड़े होना तो अपनी जान को खत्म करना है, पूरी पूरी पीढ़ी से खत्म करना है। वो ऐसा परमेश्वर है। वो अड़ जाए तो एक नबी है जो उसे मना सकता है। इसीलिए उसके जो संत है वो इतने इंपॉर्टेंट है, उनकी कमी होती जा रही है रियलिटी में। एक संत का होना जरूरी है, वही उस यार को मना सकता है। और मनाकर फिर से, अगर 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, एलिया ने कहा तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने कहा था और उसने सुनी थी। इसलिए मेरी बात याद रखें, इनको लेखा देना पड़ेगा। जितनी जुबानें खुदावंद के नबियों के द्वारा आपके लिए आशीष लेकर आती है, तो याद रखें, जिन्होंने बहुत कुछ बुरा भला कहा भी किया होगा तो उसका लेखा देना पड़ेगा भाईजान, यहीं पर देना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये भविष्यवाणी करता हूं मैं, आप जल्द देखोगे उन्हें यहाँ पर। कईयों को देखोगे कोई समस्या में आया है, माफी मांगेंगे तो तभी जाकर छुटकारा होगा। आप देखोगे ये परमेश्वर है, इसलिए उसके रास्तों पर आना मुश्किल है भाई। अगर एक बंदे की प्रार्थना से लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे चंगे होते हैं, तो याद रखें वो परमेश्वर की आग की पुतली है। हालेलुया, हालेलुया, ये परमेश्वर है। इसलिए जब हम अपने घरों में बातें करते हैं तो याद रखें, सिर्फ अपने घरों में प्रार्थना करें, अपने घरों में एक दूसरे की बातें ना करें। आपको एक दूसरे की बातें तरक्की नहीं देने वाली। शायद आपको जेलस होती किसी की तरक्की देखकर, अगर हो रही है तो आज भी आपके अंदर शैतान का कीड़ा है। आप तरक्की देखकर सड़ते हो। आप क्यों सड़ रहे हो? आप भी प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको भी ऊंचा कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। क्यों एक दूसरे से जेलस कर रहे हो? मर जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। क्यों? मेरी दौड़ मेरे मसीह में है। मेरी दौड़ किसी कलीसिया के साथ नहीं है, ना मेरी आज थी, ना मेरी कल, ना मेरी अगले समय में रहेगी। मेरी दौड़ परमेश्वर के साथ है। उसने कहा है दौड़ता जा, संत पौलुस कहता है मेरा विवेक शुद्ध है, मेरा विवेक अगुवाई करता है, मैं शुद्ध हूं, मैं अपने परमेश्वर के सामने खड़ा हूं। हालेलुया। वो कहता मेरी दौड़ जो मैंने दौड़ी है वो मैं पूरे अपनी दौड़ में पूरा निखरा हूं। बाइबल कहती है ऐसा दौड़ो ताकि तुम जीतो। आप ऐसा ना दौड़ो ताकि तुम भी हारो और गलत रास्ते चुन लो और औरों को भी गलत रास्ते पर ठहरा दो। बाइबल इसे कहती है हाय उनके ऊपर जो एक दूसरे की ठोकर का कारण बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये श्राप है। हाय क्या होता है? हाय एक श्राप है। हाय एक श्राप है जो बाइबल में से लिखा कहता है हाय कि मैं नहीं, यीशु मसीह कहता है
उनके ऊपर जो एक दूसरे की ठोकर का कारण बनते हैं। सेवादारों, अगर सेवा सच में नहीं होती तो मैं आपके आगे विनती करता हूँ, शराब के भागी ना बन जाना, आज ही सेवा छोड़ देना और खड़े हो जाएंगे। अगर आज आप एक दूसरे के प्रति वैर रखते हो, एक दूसरे से प्रति घृणा रखते हो, तो मेरी बात निम्रता से मेरी आपसे विनती है, अभी आपको सीखने की जरूरत है। अब अभी आपको सेवा करने की जरूरत नहीं है। जब आप सीख जाओगे, अच्छे से एकदम स्टेबल हो जाओगे, फिर सेवा करना। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज बहुत सारे ऐसे सेवादार हैं जो बर्बाद हो चुके हुए हैं। वो लोगों को अपनी उन्नति क्या दिखाएंगे, उनकी खुद की उन्नति न रही। उनकी खुद की उन्नति न रही। वो एक दूसरे से, प्रभु कहता है प्रेम करो, तो वो एक दूसरे से वैर करते हैं, उल्टा चल रहे हैं। इसका मतलब शैतान उल्टा चलता है और हम भी उल्टा ही चल रहे हैं। इसका मतलब ये है, हमारे अंदर खुदाबंद का डर नहीं है, हमारे अंदर वो वैरी का डर है जो हमें उल्टा चला रहा है और हम उसकी सुनते जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है मेल मिलाप करो और आप तोड़ रहे हो, तो याद रखें इसका लेखा कौन देगा? हाँ, कोई नहीं दे पाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, ये परमेश्वर की हजूरी, मैंने बहुत बार कहा है, मैं यहाँ पर टपली बजाकर कीर्तन करने के लिए नहीं आता और आपको थोड़े थोड़े समय में ये बातें बोलने के लिए नहीं आता। मैं सच्चे परमेश्वर की आराधना, सच्चे परमेश्वर की प्रार्थना, सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को तुम्हारे आप सामने प्रेजेंट करने के लिए आता हूँ कि स्वर्ग से ये फरमान आया है और वो ये कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे आशीष पाओगे, अगर तुम उल्टा चलोगे तो श्राप पाओगे। ये बाइबल कहती है और भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा है, उसका 28 नंबर चैप्टर, उसका 28 नंबर चैप्टर, उसकी 1 से 10-15 पंक्ति पढ़ लेना, आपको पता चले। मैं यहाँ से ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ, मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ। मेरे सामने एक पन्ना खुला हुआ है तो मुझे बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, ऐसे बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा, और मैं बोलता जा रहा हूँ। इसलिए बोलता जा रहा हूँ ताकि आप सुने और आप याद रखें। मैंने कोई लिखी लड़ाई, कोई नोट्स नहीं बनाए हुए, मैंने कोई ऐसी बातें नहीं कही गई। यहाँ पर मुझे परमेश्वर जो कह रहा है वो मैं आपको कह रहा हूँ, और जो वो बोल रहा है वो आपके लिए बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है। कहता है मैंने दोनों आशीष तुम्हारे हाथों के सामने रख दी है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे कोई सेवादार है, चाहे कोई वॉलंटियर, वर्शिप टीम, प्रार्थना योद्धे, पासवान, समूह संगत, मैनेजमेंट, मीडिया टीम, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बच्चे, चाहे कोई भी है। कहता मैंने तुम्हारे हाथों में जीवन और मृत्यु रखा है, तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है। मैंने डिसाइड नहीं करना। अगर आज हम वोट डालने जाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं हमें किसके ऊपर बटन डालना है। कोई हमारे ऊपर गर्दन पर अंगूठा देकर नहीं कहता तूने इसको डालना है, इसको डालना है, वो हमारी इच्छा है, हमें किसे डालना है आज भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको परमेश्वर में रहना है या आपको परमेश्वर में नहीं रहना है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें परमेश्वर की संगति में रहना है, तो याद रखें धन्य है आप आने जाने पर, धन्य हो आपके खेत, धन्य हो आपके बच्चे, धन्य हो आपका सफर, धन्य हो आपका नगर। ये मैं नहीं, बाइबल कहती है, कहता तुम आशीष पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ, मैं नहीं कहता ये बाइबल कहती है। हाँ, मुझे बाइबल बोलने का मौका नहीं है, पर मेरे अंदर बाइबल है, मेरे अंदर बाइबल है। ये एक प्रिंट हो सकता है, ये एक छपाई हो सकती है, मेरे अंदर है, अंदर चल रहे हैं, मेरे अंदर वचन चल रहे हैं। हाँ, मैं आपको ये कहने आया हूँ और आपको ये बताने आया हूँ। आज अगर आप ये चीजें करते हो तो आप आशीष के वारिस हो। अरे दुष्ट आत्मा की बैंड बज जाती है जो आशीष का वारिस होता है। अरे क्यों बार बार एक ही संगति में लगे हो? मैं कर्जदार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं आज भी चंगा नहीं हूँ, मेरे बच्चे आज भी मेरी बातों को नहीं सुनते। तो मेरी बात सुने, इसीलिए नहीं सुनते, आपने परमेश्वर की नहीं सुनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैंने परमेश्वर की सुनी है, हजारों लोग आज सुन रहे हैं, मेरी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदा में आ रहे हैं। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर मैंने परमेश्वर की सुनी है, अंधा देखता, गूंगा बोलता, बहरा सुनता, लगना चलता, दुष्ट आत्माएं जाती हैं, चीखती चिल्लाती हैं, वो बेइलाज, जिनका इलाज नहीं हो सकता, जिनके ऊपर डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हैं, कहते हम नहीं इलाज कर सकते। पर मैं कहना चाहता हूँ मैंने परमेश्वर की सुनी, और जब मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, परमेश्वर मेरी सुनता है और कहता है कि जा आज के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ।
ये परमेश्वर है। परमेश्वर कोई कुत्ता नहीं है 10 20 50 रुपए का खरीद लिया और उसे अपने घर में रख लिया और मजे ले लिए। परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। ना तो परमेश्वर कोई बाबा, ना कोई तांत्रिक, ना तो कोई मौलवी है। परमेश्वर परमेश्वर है, किसी के कहने से नहीं आता। अगर कोई बच्चे के नाई बनकर उसे कहता है अब्बा मुझे तेरी जरूरत है, स्वर्ग खुल जाता है उसके लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मेरा सजना, मेरा अपने आप को सवार कर रखना किसी के लिए नहीं है। मेरा सजना गाड़ियों पर बैठना, मेरा खाना, मेरा नाचना, मेरा रोना, मेरा हंसना, मेरा सब कुछ मेरे परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। आज मैं हूं तो उसकी बदौलत हूं, तो उसकी महिमा कर रहा हूं और मुझे कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने किसी की कोई ठगी नहीं की, किसी की कोई चोरी नहीं की, किसी को लूटा नहीं है। मैंने अपने परमेश्वर की आराधना की है, प्रार्थना की है और सब कुछ लिया है। चाहे मेरे बाप के पास इतना कुछ होने के बावजूद भी, चाहे मेरे परिवार के पास इतना कुछ होने के बावजूद भी, चाहे मेरा परिवार मुझे सपोर्ट भी कर सकता था, पर मेरा परमेश्वर मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं। अगर वो सपोर्ट करते तो मैं जान जाता कि नहीं वो जिंदा नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं आज हूं तो मैं परमेश्वर की बदौलत हूं। अगर वो मुझे यहीं पर मिट्टी में रखना चाहता है, अगर मुझे कुछ नहीं देना चाहता, तब भी मैं अपने उसके परमेश्वर की महिमा नहीं छोड़ूंगा। और मैं कहना चाहता हूं जीरो से शुरुआत हुई है। मैं कहता हूं शुरुआत जीरो से हुई है, अंत जीरो में नहीं है। अंत जीरो के पीछे एक लक्कर ही खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ। मांगने वाले नहीं है, हट क्यों मांगे किसी से? ऐसा वजूद नहीं है मेरा, ना कभी मांगा ना कभी मांगूंगा। मांगूंगा तो अपने परमेश्वर से। हालेलुया। ये कोई कह सकता है? पूरे घमंड के साथ बोलता हूँ, 5 साल की सेवकाई में प्रोफेट करने वाला कोई किसी को फोन नहीं आया कि ये चाहिए हमें, क्या इतने पैसे लेकर आ जाए यहाँ पर। कोई पैसों के लिए दुआ नहीं की मैंने किसी के ऊपर। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने पैसे दे देकर दुआएं करवाई हैं, पर रिजल्ट यहाँ पर देखे हैं। मैं किसी को माड़ा नहीं बोलता, वो लेखा परमेश्वर लेगा। वो अच्छे चंगे, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, इसका इंसाफ परमेश्वर करेगा, इंसान नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं मैं जो अपने परमेश्वर की बदौलत हूं। मैंने परमेश्वर से एक ही वादा किया था, अरे मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने खुदा बाप, मुझे नहीं चाहिए ये कुछ भी, मुझे तू चाहिए। हालेलुया। मेरी शुरुआत सेवकाई से नहीं हुई थी, ना मैंने सेवकाई का सोचा था, ना मैं कोई सेवकाई करना चाहता था। मैं एक सेवादार था। सेवादार था। आए सेवादारों, सेवादार का मतलब समझो। मैं एक सेवादार था, प्रार्थना करता था, सेवादार था। मेरी सेवकाई के चुनावनी, ना तो मेरा बाप पास्टर था, ना तो मेरी माँ पास्टर थी। कोई सेवकाई से मेरी शुरुआत नहीं था, ना तो मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा था। मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि वो अपना बिजनेस करते थे, जिसे सनियारों में कहते लाले। मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। मेरा बैकग्राउंड था, पर जब मुझे प्रभु ने चुना तो मैं उसकी कदर करता हूँ, इस काम की। चाहे मैं मिट्टी में था, चाहे मैंने बर्तन साफ किए, चाहे मैंने झाड़ू लगाया, उसके घर में कुछ भी किया तो वफादारी के साथ किया। पैसे लेकर नहीं किया मैंने। बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे से कोई भी काम करे तो वो पैसा पहले मांगते हैं। मैं देखता हूं, पर मेरा मन कहता, मैंने कहा परमेश्वर, वो कहता कोई बात नहीं है। जिनका प्यार धन से है और जिसका प्यार उस धन से है जो कभी खत्म नहीं होगा, कहता वही इस धरती का वारिस हो पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम।
और स्वर्ग का वारिस हो पाएगा। आज बहुत सारे माँ बाप है अपने बच्चों को छुपाते हैं, अरे तू ये ना करना, अरे तू ये ना करना, अरे तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। मैंने कहा अगर मेरी माँ भी मुझे छुपा लेती, वो कहती जब उसने यीशु को जान लिया, जब उस परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, तो एक बात बोलती है, कहती अब पीछे ना मुड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी माँ की बात को सुन रहा हूँ और वो कह रही है, कहती अपना पीछे मुड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, अब जा, मैंने तुझे परमेश्वर को दे दिया। हाँ, एक माँ जब अपने बेटे को, अपने जिसको शांति के साथ लगाती है, उसे देना, उससे पता चले, कहती जा मैंने दे दिया। आज जब इतनी इतनी बड़ी बड़ी धमकी आती है और वो दुआ करती है, वो कहती है कि मैं अपनी आंखों से अपने बेटे को, जिसको मैंने प्रभु का दास होते हुए देखा है, शुरू से देखा है, मैं उसके वैरियों को कभी भी उसके ऊपर कामयाब होते हुए नहीं देखती। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप लोगों की दुआ है, माँ की दुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं एक दास बनकर अपनी माँ को भूल गया, मैं कहता हूँ मैं दास हूँ, क्या है, नेवर। ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। मैंने आज बहुत सारे ऐसे जो, मैं खुदावंद का नबी हूँ, जो बहुत सारे ऐसे अभी छोटी छोटी एज में पास्टर बने हैं या बन गए हैं, मैंने कई बार उनकी मुझसे सुना है, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं पास्टर हूँ, तू मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। अरे यीशु मसीह 30 साल तक जिम्मेवारी अपनी माँ की पूरी कर गया, और जब क्रूस पर लटकाया जा रहा है 33.5 साल में, कहता है ये ले यूहन्ना, अब ये तेरे हाथों में है, मेरी जिम्मेवारी खत्म हुई। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये ऐसे जन हैं जो भाग जाते हैं, जिनके पैर लटखड़ाते हैं। इसलिए मैं आज आपको बोलना और बताना चाहता हूँ, खुदा के घर में आ रहे हो, आशीष पाने आ रहे हो, बरकत पाने आ रहे हो, पर वो देने के लिए तैयार है, पाकर क्यों नहीं जा रहे? इसीलिए नहीं जा रहे। दिल नहीं खुला, चर्च का दरवाजा जरूर खुला है, हमारा दिल नहीं खुला। मैंने रात को उसे आवाज लगाई, मैंने कहा परमेश्वर, मुझे 1 मिनट नहीं दे, पर मैं तेरी उस प्रेजेंट को 1 मिनट में फील करना चाहता हूँ, मुझे दे। प्रार्थना करते करते 3:30 बजे ऐसे घुटनों के बाहर सो गया, मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ पर हूँ। मुझे एक रुपये का जो सिक्का है वो ऐसे शनशन करता है, ऊपर नीचे शनशन करता है, और मेरी आंखें खुल जाती है। मुझे कहता है देख ले, मेरी प्रेजेंट तेरे पास आ गई है, और उसकी जो महक थी उसने मुझे घेर लिया, और मैं बहुत आनंदित हुआ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अरे हम उस चीज के भूखे हैं, धन तुम के भूखे ना थे ना है, धन तो हमारे साथ ही रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ। प्रोफेट वर्मा के जेब में नहीं, मुंह में सामर्थ्य है, जो कहेगा वो वापस रिपीट उसे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने जने खुश हैं? ताली बजाएं यीशु मसीह। कोई कहता मैंने इतने सालों में बहुत सारी चीजों को सुना, बहुत सारी चीजें होती रही, ये मेरे साथ नहीं होती रही। कोई ये कहता अगर हम ना होते तो ये चीज से कभी ना बच पाते। कोई कहता ये कहता, मैंने बहुत चीजें
परमेश्वर के वचन कैसे पूरा होता है। आज इतने सालों से पता चलता जा रहा है, जो घर मेरा वचन पर रहेगा, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, वो तो खड़ा रहेगा। मैंने कहा अगर हवा ने रुख आपकी, जो ऐसे लोग हैं जो खुदा के घर को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, शर्मिंदा वो अपने अपनी लाइफ में हो जाएंगे जब ये रुख आपकी ओर पर किसी जो भी ऐसा करते हैं, जो एक दुष्ट आत्माओं की अपनी लाइफ को जी रहे हैं, जो बर्बादी देखना चाहते हैं खुदा के घर की। मैंने कहा वो कभी उठ नहीं पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, नहीं उठ पाएंगे, नहीं, कभी नहीं उठ पाएंगे। उनकी आंखें तरस गई, वो अपनी आंखों से यही देखते रहे, अरे कब जाएगा ये, कब करेगा। कोई कहता है जमीन नहीं ले पाएगा, जमीन भी लेकर दिखा दी मैंने। घमंड से बोला था छरिया, मैंने कहा सारे डीलर इकट्ठे हो जाओ, पर लेकर दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहता बनेगी नहीं। मैंने कहा इस ये जो पैलेस है ना, ये पैलेस का ओनर भी यहीं पे होगा। हाँ, उस ओनर से भी पूछ लेना, मेरे खुदा का राज्य बातों का नहीं है, सामर्थ का है। हिंदू परिवार से हो, मेरे पास एक बार मेरे से मिलने आया था, फर्स्ट टाइम। मुझे कहता मुझे 400-500 शुगर है, मेरे टीके लगते हैं नाभि में, मेरी एक आंख खराब है। हाँ, मैंने कहा अच्छा बात सुन, ये ले। मैं जो पी रहा था मैंने कहा पी ले। पीने के बाद उसने चेक करवाया, उसकी शुगर भी चली गई और उसकी आंख जो खराब थी वो भी सही होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अरे हमारे काम बोलते हैं, हालेलुया। हमारे परमेश्वर के काम बोलते हैं, हालेलुया। अरे मैंने कहा जो स्थान हमारा नहीं है, हमने उसको इतना सुंदर बनाकर रखा है, अगर जो दिया है उसे तो सोने से जड़ देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जो हमारा नहीं है हमने उसको कितना साफ सुथरा रखा है, जो अगर वो हमारा है तो किसका। कोई कसर नहीं छोड़ने वाला मैं। बोले यीशु मसीह के नाम की। राजा सुलेमान ने कहा था, कहता एक हजारों से भी उसने बड़े बैल जो है वो बलि किए उसका घर बनाने से पहले। हाँ, मैं बलिदान दे रहा हूँ गुरुजों का, अपना समय दे रहा हूँ। मुझे पता है मेरा बीज आंसुओं के साथ दूर बोया जाएगा, पर मैं जय जयकार कर कर काटने वाला हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी नींद कितने घंटे की है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं उत्तर वो ले चुका हूँ, और मैं ये कर कर दिखाऊंगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। नहीं मैं वो कहा है, नहीं मियाँ चला जा, मुझे मैंने एक काम दिया है। नहीं मियाँ ने किया, और वहां पर जाकर क्या किया, प्रार्थना की। यरूशलेम की दीवारें टूट गई थी, यरूशलेम की पनाह टूट गई थी, और लोगों ने उन्हें गुलाम बना दिया था। गुलामी हमारी लाइफ में इसलिए आती है जब हम उसे बर्बाद करते हैं। क्यों बार बार कहते हो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो गए, क्यों बार बार कहते हो कि मैं कर्जदार हूँ, आज भी मेरी लाइफ में ये तंगी आई नहीं है, क्यों कहते हो कि मैं पढ़ नहीं रहा, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे बच्चे पीआर नहीं है, मेरे पास ये कुछ नहीं है, मेरा घर ऐसा है। इसीलिए ऐसा है, उसमें कमी नहीं है, कमी हम में है। अगर आज ही घुटना सही तरीके से टिक जाएगा तो आपको खड़े होना आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बरकत आ जाएगी। मैंने कहा आपकी तारीफ, ओ मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ये परमेश्वर है, बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये खुदा है, हाँ, वो अपनी बोझ में है। कई कहते हैं हाँ मैं थक गया। आज कितनों को आनंद आ रहा है, ताड़ी बजाएं, बाकी को नहीं आ रहा तो सो जाएं। जोर से बजाएं, जरा जोर से। अभी भी जोर नहीं लगा आपका।
एक दूसरे से हाथ मिलाओ, कहो यीशु में जीवन है। बोलो यीशु में जीवन। मुझे आवाज नहीं है। एक दूसरे से हाथ मिलाओ, कहो यीशु में जीवन है। अभी सुना नहीं, बोलो यीशु में जीवन है। सच में जीवन है। मेरी बातों को सुन लेना। बैठ जा, बैठ जा, कहीं नहीं जाना आज। बोला यीशु में जीवन है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जीवन क्या है आपको पता है? जीवन क्या है? जीवन क्या है? मैंने पहले बोला मैं यहाँ पर टपटपी बजाने नहीं आता। पढ़ा सुना और जाओ अपने घर में। यीशु में जीवन है तो जीवन बताकर जाऊंगा। यीशु में चंगियाई है तो चंगियाई यहाँ पर होगी, ये भी बताकर जाऊंगा। यीशु में अंधा देखता है, अंधा देखेगा, यहाँ पर बताकर जाऊंगा। लंगड़ा चलेगा, बताकर जाऊंगा। यीशु बताता है दूसरों के लिए, ये भी बताकर जाऊंगा, क्योंकि यीशु में जीवन है। हालेलुया। अगर मैं उसका चुना हुआ हूं तो मैं यहाँ पर बताऊंगा और बोलूंगा, चुप नहीं करूंगा। अगर चुने हुए की पहचान करनी है तो पहचान किससे किया करें कि क्या वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है या अपनी ओर उन्हें लेकर आ रहा है। ये चर्च हमेशा, जब मैं कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी जब तक मेरे अंदर सांसें हैं, आने वाली मेरी पीढ़ी दर भी मेरे खुदा की महिमा करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये सेवा करेंगे। हालेलुया। मैं सेवा के लिए आया हूँ, सेवादार बनकर सेवा करूंगा, सेवा कराने नहीं आया मैं। हालेलुया। यीशु की गवाही देते
हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैं चढ़ जावा जिस बना दे ओथे है तू विछावा बिस्तरा पताल दे ओथे है तू हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने खुश हैं, ताड़ी बजाई जोर से। अगर ये ताड़ी मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए तो आपकी गवाही बनती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर ये ताड़ी मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए तो बरकत के वारिस हो आप यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप उसकी परिस्थिति में हो, अगर आनंदित हो, तो मैंने कहा आप ऊंचे पर विराजमान होने के लिए जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर ये ताड़ी मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए है, मैंने कहा वो बंधन खुल रहे हैं जो शैतानी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। रस्से खुल रहे हैं। अगर ये महिमा मेरे परमेश्वर के लिए हो रही है तो पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। अगर ये महिमा मेरे परमेश्वर के लिए है तो आप यहाँ पर आत्मा से भर रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप एक इंसान के लिए नहीं पर खुदा के लिए यहाँ पर बजा रहे हो तो बजाओ तो मदद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुलकर बजाएं, खुलकर बजाएं, खुलकर बजाएं। आमीन, आमीन, हालेलुया। देख भाई, ये जो मीडिया वाले हैं, हमारी ओर ध्यान नहीं, अपना काम करते जाओ जो करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने एक बात बोलनी है, आपको भी पढ़ना है उस वचन को। जिनके पास बाइबल है, जिनके पास नहीं है तो ले लो, नहीं तो आने वाले समय में दुखी हो जाओगे। क्योंकि जिनके पास बाइबल नहीं है अकाल पड़ने वाला है समय पर आकर। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपको याद रहेगी ताकि आप सुन लो। देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार ऐसे कर गए हैं, हाँ ऐसे लगा गए हैं। और ये भविष्यवाणी है, मैंने एक बॉम्बे के लिए भविष्यवाणी की है तो आपको जल्दी देखने वाले हो। हाँ, एक मैंने बाहर के लिए की थी, ब्राजील के लिए की थी। ब्राजील में बहुत बड़ा तूफान आ गया। हमारा मीडिया जो सुस्त था, जिन्होंने लिखी नहीं, इनको याद नहीं रही तारीख। हाँ, एक मैंने भविष्यवाणी की है, अब भी कर रहा हूँ, ध्यान से रुकना। 2001 मैंने भविष्यवाणी की थी, सुन लो। कहा था एक ऐसा फॉरेन में ऐसा काम होगा कि कुछ इस्तीफा दे देंगे लोग। अब मैं यहां पर कह रहा हूं, आप 2024 क्या ऐसे जाएगा, कुछ कुछ चेंज ओवर होगा पार्लियामेंट में। हाँ, कुछ कुछ चेंज ओवर होगा, पर 2025 में एक बड़ा धमाका होगा जिसमें पूरा भारत शोक हो जाएगा। ऐसे उनकी आंखें न्यूज पर टिकेगी, ये क्या है।
अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोला तो लफड़ा है। अब इसे ध्यान से नोट कर लेना, ये गूंजेगी क्योंकि ये आत्मा है जो मुझे बता रहा है। और एक भविष्यवाणी कर रहा हूं केरला के लिए। केरला में मैंने पटरियों को बड़ी एक बहुत बड़ी बारिश देखी है। अब देखो, अब मैं आपको कह रहा हूं, यहाँ पे लिखा है, बाइबल कहती है, कोई कहता है ये तो लिखा है भूचाल आएंगे, तूफान आएंगे, ये तो लिखा है, तो फिर ये कौन सी भविष्यवाणी? यीशु मसीह का आगमन ये शाया नबी ने 900 साल पहले कर दिया था। नए नियम में क्यों बताया गया? भविष्यवाणी वो दे रहा है, हमारा काम है बताना। हालेलुया, अलर्ट करना। केरला में बहुत बड़ी बारिश होगी और ऐसे भूकंप, आप देखो, सुनो, आप कहोगे भूकंप आए हैं, भूकंप आते रहे हैं। पंजाब में ऐसे भूकंप नहीं आए इसे तबाही मची हो। कुछ शहरों में, नगरों में सुनोगे आप ऐसा कुछ। और केरला में ऐसा भारी बारिश होने वाली है। अब देख लेना, मैंने भविष्यवाणी की थी कि अपने बच्चों को ऐसी एक वायरस आएगा, जनवरी महीने में की थी मैंने। ऐसा वायरस आएगा कि डॉक्टरों को भी पता नहीं चलेगा कि बुखार क्या हो रहा है। आज भी मेरे पास फोन कॉल आ रहे हैं, जो आपने कहा वो पूरा है। हमारे बच्चे बीमार जाते जा रहे हैं, रिपोर्टें नॉर्मल नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा क्या है इनको। मैंने अब भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अपने बच्चों को ज्यादा लिक्विड पिलाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, एलिया को उसने मांस खाने के लिए बोला तो कौवा मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा था उसके लिए। हाँ, जब हम खुदा में होते हैं तो वो हमें फीड देता है, फूड देता है कि तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। जब हम ऐसा करते हैं हम सुरक्षित रहते हैं। जब उसने लिखा है बाइबल में से, तू सैक्रिफाइस कर, खाना छोड़, लिक्विड पी, लिक्विड छोड़, 3 दिन भूखा रह, भूखा छोड़, तूने ये खाना है, तूने स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना। उसने दानियल को कहा, दानियल ने फास्टिंग रखे, रोजे रखे। राजा कहता तुम कमजोर हो जाओगे, तुम इस दर्शन का अर्थ नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये भी मैंने लोग रखे हैं ये चिकन बिरयानी खा रहे हैं। वो कहता है चिकन बिरयानी अच्छा है, हमें साग पाती खाना है, पर हम इनसे ज्यादा सुंदर दिखेंगे। वो इनका एक विजन था, एक दर्शन था। वो कहता है कि हम ऐसे करेंगे, हम इन चीजों को सैक्रिफाइस करेंगे, हमने अपना पेट नहीं भरना, हमने उस चीज को लेकर आना है जो आपको चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितने सैक्रिफाइस करते हैं उत्तर उनके लिए उतरता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब आप मेरी बात सुने, केरला में बहुत बड़ा मैंने तूफान देखा है, बहुत बड़ा तूफान, बड़ी तबाही देख रहा हूं मैं केरला में। और मैंने ट्रेन की पटरियां ऐसे उतरती हुई देखी हैं, ऐसे बड़ा एक हादसा मैंने देखा है। बचे, मेरी यही प्रार्थना है, बचे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने इस सेवकाई के लिए देखा है, और इस सेवकाई के लिए जो मैंने देखा है वो बहुत जल्दी एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा सैलाब जो परमेश्वर आशीष का सैलाब है, इस सेवकाई में देने के लिए जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ वचन वो पूरा होने के लिए जा रहा है। बाइबल ने मुझे कहा था, कहता अपने तंबू चौड़े कर दे, तो ये अब 5वां संडे है, मुझे फिर से ये इतना लग रहा है तंबू चौड़े होने के लिए हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं सच कह रहा हूँ, पहले ये मुझे बहुत बड़ा दिखता था, अब मुझे इतना दिख रहा है। आज भी ये भविष्यवाणी बोल रहा हूँ और बोलता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। अब आप अपनी बाइबल अपने हाथ में पकड़ें और मेरे साथ एक बात कहे परमेश्वर, ऊंची बोले, कहे परमेश्वर, आज मैं जो हूं तो इसके बदौलत हूं। आज मैंने अगर बरकत में हूं तो ये मुझे वो बताती है जो मैं करता हूं। परमेश्वर आज मैं वो सुनूं जो तू कहे, जैसा मैंने पहले आशीष पाई है वैसा मैं अब पाऊं। आमीन, आमीन, हालेलुया। थोड़ा ऊंचा बोले, बोले हाले, पीछे वाले बोले हालेलुया, और बोले हालेलुया। मैं जो बोलूंगा
सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। जो बोलूंगा तो बोलूंगा, पर सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। अब कृपा कर अपनी बेल्ट बांध लीजिए, जहाज उड़ने वाला है। अगर मोबाइल फोन चलेंगे तो करंट लगेगा। बोलो हालेलुया। तो जहाज उड़ने वाला है। अगर जहाज जब उड़ता है तो बादलों में सफरिंग करता है, ऐसे हिलता भी है। तो डरना मत जब ऐसा ऐसा हुआ। तो हम अमेरिका जाने वाले हैं। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितना खुश हुआ। अमेरिका पहुंचा रहा हूं, अमेरिका जल्दी। पहला सैमुएल उसकी 15 की 29 आयत में लिखा क्या है। पहला सैमुएल उसकी 15 की 29 आयत में लिखा। बड़े ध्यान से बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। खुदावन का कलाम है। बैठ जा बीबी, बह जा। हुण इन्ना पानी पी लिया, मैं भी 2 घोटी पीते आ। ज्यादा पानी पिएंगी ढिड्ड आफर जाना तेरा। इदां ही हुंदा है। मैनूं भी पंजाबी आउंदी आ। हालेलुया। हुण पानी पीना बंद करो। सेवादार हाथ जोड़ो ते बेनती करो। पहला सैमुएल उसकी 15 की 29 आयत में लिखा है, कहता जो इजराइल का बहुमूल्य है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता, क्योंकि मनुष्य नहीं कि पछताए। आमीन। जो इजराइल का बहुमूल्य है, मतलब इजराइल जो है वो परमेश्वर ने अपने एक अपनी कौम को एक नाम दिया। इजराइल जो है वो परमेश्वर इजराइल को एक आशीष देता है। जैसे हम लोग एक चुनी हुई कौम है, एक इजराइल है। हाँ क्या कहता है? कहता इजराइल कहां पर गया? हाँ कहता जो इजराइल का बहुमूल्य है वह तो ना तो झूठ बोलता ना पछताता, क्योंकि मनुष्य नहीं कि पछताए। अब पहले से बोल दिया परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। मैंने पहले बोल दिया है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अब मैंने आपको यह भी बोल दिया जो बोलूंगा मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर बाइबल आपके पास है तो पढ़ो, कॉपियां आपके पास है लिख लो। अगर जिनके पास बाइबल नहीं है तो हंसो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें बड़ी शर्मनाक बात है कि तुम लोगों ने 15-15 हजार के फोन पकड़े हैं पर बाइबल आपके पास नहीं है। बाइबल लेना बड़ा जरूरी है। आप पढ़ लो एक दूसरे से कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आमीन। आज बहुत सारे लोगों को शक है। अगर कोई माइक ले ले तो मेरे साथ पढ़ लेगा? हाँ छोरा पढ़ लेगा? गला खराब है जरा, पानी ज्यादा पी ले, कोई गल नहीं, सेट हो जाना। मत्ती 6 की 33 आयत में क्या लिखा? पढ़ भी छोरी जिसको मिल रही है मेरे सामने पढ़ो, जिसने पढ़ना है। मत्ती 6 की 33 आयत में क्या लिखा है? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। बाइबल पढ़ा करो, तुम लोगों से बाइबल नहीं निकलती। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। जिस वस्तुओं के तुम पीछे हो वो तुम्हारे पीछे होंगे। मैंने पहले ही बोला है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अब आप किन वस्तुओं के पीछे हो डिसाइड आपको करना है। अगर आप टंगियाई के पीछे हो तो आप हार जाओगे। अगर आप बरकत के पीछे हो तो आप हार जाओगे। हाँ, अगर आप धन के पीछे हो तो आप हार जाओगे। अगर आप वचन के पीछे हो, उसने लिखा है कि अगर तू मेरे धर्म राज की खोज करेगा, जिस वस्तुओं के तू पीछे पड़ा है वो तेरे पीछे पड़ेंगी। तो वचन सच्चा है। अगर आप इन चीजों के पीछे पड़ोगे तो हारे हुए आओगे वापस। अगर परमेश्वर के राज की खोज करोगे तो जीते हुए यहां पर गवाही दोगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।
ये डिसाइड हम लोगों को करना है, आप लोगों को करना है कि आपको किसके पीछे रहना है। बाइबल बताती है जब हम मत्ती की अंजील उसका 9 आयत को 22 आयत में पढ़ते हैं, मैंने वहां पर देखा, वहां पर लिखा गया था यीशु ने 12 साल की रोगन को चंगा किया, जो रोगन चंगी हुई उसने विश्वास किया। बाइबल कहती है वो विश्वास के द्वारा चंगी हुई। यीशु मसीह मत्ती 9 की 22 आयत में कहता है जा ए लड़की जा, कहता है बेटी जा, कहता तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। बाइबल कहती है पहले ही बोला, बाइबल झूठ नहीं बोलती, और बाइबल कहती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तेरे फेथ ने तुझे चंगा कर दिया। आज अगर आपका फेथ मजबूत नहीं है तो याद रखें आप कभी भी जीत नहीं पाओगे, कभी भी नहीं जीत पाओगे। ये कंफर्म है, ये कोई बाबे का घर नहीं है, ये खुदा का घर है। अगर फेथ मजबूत होगा तो रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।